नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम और हनुमान की। जी हाँ, आज हम कुछ बातों के बारे में पता करेंगे कि भगवान राम से भगवान हनुमान कब और कहाँ मिले और उनका मिलना कैसे हुआ। क्यों भगवान हनुमान श्री राम को देखकर एक ब्राह्मण में बदल गए और साधु बनकर भगवान राम के सामने आए। आखिर क्यों भगवान हनुमान भगवान राम को देखकर उनके पैरों पर गिर पड़े। ऐसी क्या मजबूरी थी कि भगवान हनुमान भगवान राम के सामने एक साधु बनकर आए और उनसे उनका परिचय पूछ लिया। आखिर सुग्रीव और बाली की क्या लड़ाई थी जिसमें हनुमान जी आगे आए। सुग्रीव, बाली और हनुमान का क्या रिश्ता है, तो चलिए बात करते हैं कि सुग्रीव ने भगवान राम की मदद कैसे की। रामायण की कहानी पर एक ऐसा मोड़ भी आया जब भगवान श्री राम को सुग्रीव की ज़रूरत पड़ गई। ये मोड़ आया था रामायण के अंदर जब भगवान राम की पत्नी माता सीता को रावण उठा कर ले गया था और उनकी कोई खोज खबर भगवान राम को नहीं मिल रही थी। और इस मामले में सुग्रीव ने भगवान राम की मदद की। आखिर सुग्रीव ने भगवान राम की मदद क्यों की, आज इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए भगवान राम का नाम लेकर कहानी की शुरुआत कर लेते हैं। तो नाम लीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम भक्त हनुमान जी की चर्चा केवल भारत में ही नहीं दुनिया भर में होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध कर रहे वैज्ञानिक भी हनुमान जी के बल और उनकी शक्तियों पर काम करते ही रहते हैं। वे हनुमान जी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। हनुमान जी पर टीवी सीरियल एवं कार्टून फिल्में और शो भी बनाए जाते हैं ताकि बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी कहानियों को जान सके। बच्चों के लिए तो हनुमान जी एक हीरो के रूप में सामने आए हैं जो रामायण काल में हर शत्रु को परास्त करके सीता जी की रक्षा करते हैं। राक्षसों से भिड़क माँ सीता को लंका में खोज निकालते हैं और श्री राम की रावण से युद्ध में विजय प्राप्त करने में मदद करते हैं। रामायण काल में हनुमान जी से जुड़ी हुई कई प्रसंग हैं जो काफ़ी रोचक हैं, लेकिन सबसे पहला रोचक प्रसंग है कि हनुमान श्री राम जी से कैसे मिले और उन दोनों का मिलन कैसे हुआ। पहली बार हनुमान जी अपने प्रभु राम से कब मिले, कैसे मिले और कहाँ मिले, इस संबंध में कई सारी पौराणिक कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ में दिया गया श्री राम हनुमान मिलन का प्रसंग ही सही कहानी है। महर्षि वाल्मीकि जी के अनुसार हनुमान जी अपने आराध्य श्री राम को पहली बार किष्किंधा के वन में मिले थे। यह प्रसंग तुलसीदास जी द्वारा भी रामचरितमानस में जोड़ा गया है। इस महान ग्रंथ में यह कथा किष्किंधा कांड के नाम से है। यह तब की बात है जब वानर सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के क्रोध से डरकर अपने मित्र हनुमान की शरण में आते हैं और उनसे छिपने के लिए सहायता मांगते हैं। एक दिन सुग्रीव ने वन की ओर से दो पुरुषों को आते देखा। उन्होंने सादे वस्त्र पहने थे लेकिन शस्त्र धारण किए हुए थे। सुग्रीव के मन में भय प्रकट हुआ और उन्हें लगा कि हो ना हो यह उनके भाई बाली के भेजे हुए गुप्त सैनिक हो सकते हैं जो उसे ढूंढकर मारने के लिए भेजे गए हैं। सुग्रीव ने तुरंत ही अपना भय हनुमान को बताया और कहा कि है मित्र हनुमान, आप स्वयं मन में जाकर पूछताछ करें कि ये दोनों पुरुष कौन हैं और कहाँ से आए हैं और इनका वन में आने का क्या उद्देश्य है। मित्र की परेशानी को समझते हुए हनुमान ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री राम और लक्ष्मण के सामने पहुँच गए और उनसे कुछ पूछने लगे। हनुमान जी ने पूछा कि आप दोनों कौन हैं और कहाँ से आए हैं और आपको क्या चाहिए। यह पूछने पर श्री राम ने अपना परिचय दिया कि मैं दशरथ का पुत्र हूँ राम और ये मेरे भाई हैं लक्ष्मण। स्वयं प्रभु के मुख से परिचय पाकर हनुमान जी फूले नहीं समाते हैं। सच्चाई जानने की देर ही थी कि हनुमान जी अपने असली रूप में वापस लौट आए और झट से श्री राम के चरण पकड़कर धरती पर गिर पड़े। यह पल ऐसा था कि मानो हनुमान जी को पूर्ण संसार मिल गया हो। उनके मुख से
एक भी शब्द नहीं फूट रहा था, बस अपने प्रभु को पा लेने की खुशी उनके मुख पर दिखाई दे रही थी। उसका कोई मोल नहीं था। हनुमान जी ने श्री राम से क्षमा मांगी और कहा, भगवान यह मेरी भूल है जो मैं आपको पहचान ना सका। ना जाने ये कैसे हो गया कि मेरे प्रभु मेरे समक्ष खड़े थे और मुझे ज्ञात ही नहीं हो सका। तब श्री राम ने हनुमान को अपने चरणों से उठाया और गले से लगाया और कहा, हनुमान तुम दुखी ना हो। शायद तुम्हें यह आशा नहीं थी कि मैं तुम्हें यहाँ वन में और इस वेश में मिलूँगा। तुम दिल छोटा मत करो। श्री राम के समझाने पर हनुमान ने खुद को संभाला और बताया कि यहाँ पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं। उन्होंने ही आपको वन में भ्रमण करते हुए देखा और मुझे यहाँ भेजा। मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूँ। हनुमान ने श्री राम को बताया कि सुग्रीव ही वह व्यक्ति हो सकता है जो आपकी माता सीता को खोजने में सहायता कर सकता है। हनुमान जी ने विस्तार से बताया कि सुग्रीव के पास वानरों की एक विशाल सेना है जो माता सीता को चारों दिशाओं में खोज सकती है। इतना जान श्री राम और लक्ष्मण पर्वत पर जाने के लिए तैयार हो गए। तब हनुमान बोले कि आप दोनों मेरी पीठ पर बैठ जाएं, मैं आपको पर्वत तक ले जाऊंगा। भगवान श्री राम पहले कुछ झिझकने लगे। उन्होंने कहा कि हनुमान आपको तो आकाश में उड़ने की आदत है, लेकिन हम आकाश में अपना शारीरिक संतुलन बनाना नहीं जानते। तुम्हारी उड़ान की रफ्तार से हम कहीं गिर गए तो? तब हनुमान बोले कि हे प्रभु, आप दोनों एक बार बैठिए तो सही, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। इतना कह हनुमान ने एक कंधे पर श्री राम को तो दूसरे कंधे पर उनके अनुज लक्ष्मण को बिठा लिया और पर्वत की ओर उड़ान भर ली। पर्वत पर पहुंचकर हनुमान ने अपने मित्र सुग्रीव को सारी सच्चाई बताई। यह जान सुग्रीव ने श्री राम और लक्ष्मण के सामने हाथ जोड़े नमस्कार किया और श्री राम से मदद की गुहार लगाई। सुग्रीव ने बताया कि कैसे उनके भाई बाली का युद्ध एक राक्षस से गुफा में हुआ। वे गुफा के बाहर एक माह तक खड़े रहे, लेकिन जब वहाँ से खून बाहर आया तो उन्हें आभास हुआ कि शायद बाली की मृत्यु हो चुकी है। वह राक्षस बाहर ना आ सके, इसलिए उन्होंने गुफा के आगे एक बड़ी चट्टान लगा दी और वापस राज्य आकर राजपाट संभाला। किंतु कुछ दिन बाद भाई बाली अचानक जिंदा लौट आए और मुझे विश्वासघाती कहकर राज्य से निकाल दिया। साथ ही कहा कि यदि दोबारा कभी दिखाई दिया तो जान से मार देंगे। उसने मेरी पत्नी को भी मुझसे छीन लिया। तब श्री राम ने कहा, मैं तुम्हारी बाली से राज्य और पत्नी वापस लेने में सहायता करूंगा, किंतु तुम्हें यह आश्वासन देना होगा कि तुम राज्य वापस पाने के लिए मेरी सीता की खोज में सहायता करोगे। तब सुग्रीव ने झट से श्री राम से वादा कर दिया और कहा कि वो अपनी वानर सेना की मदद से माँ सीता को जरूर खोज निकालेंगे। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में यह उल्लिखित है कि भगवान श्री राम ने सुग्रीव की राज्य और पत्नी वापस पाने में मदद की थी। उन्होंने स्वयं तरकीब लगाकर बाली का वध किया था और फिर अपने हाथों से सुग्रीव का राज्याभिषेक भी किया था। राज्य वापस पाने के बाद राजा सुग्रीव की आज्ञा पर उनकी विशाल वानर सेना चारों दिशाओं में माता सीता को खोज निकालने के कार्य में लग गई। इस खोज के दौरान यह सेना भारत के दक्षिणी छोर तक पहुंची, जहां उन्हें लंका जाने का समुद्र मार्ग दिखा, जिसे हनुमान जी ने अपनी शक्तियों से पार करके सीता जी को खोज निकाला था।